अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में आपको सबसे बड़ी पेशरफ्त, सबसे बड़ी खबर दें आपको। मोटरवे ज्यादती केस का मुल्जिम, मरकजी मुल्जिम आबिद मली फैसलाबाद से पकड़ा गया। मुल्जिम ने कई रूप धारे, पुलिस को कई बार चकमा दिया, बिलाखिर ये हाथ लग गया। जी हाँ, DSP CIA हसनैन हैदर का कहना है कि मुल्जिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया है। वजीर आजम के मुशीर शहबाज गिल ने मुल्जिम को करार वाकई सजा दिलवाने का ऐलान कर दिया है। DSP CIA हसनैन हैदर ने समा से गुफ्तगू में मुल्जिम आबिद की गिरफ्तारी की तस्दीक भी कर दी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ्तार हो गया। ये जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इसको गिरफ्तार किया। बाकी तफसील मैं बाद में बताऊंगा। गिरफ्तार मुल्जिम के साथ बर्ताव क्या किया जाए, वजीर आजम जिनसी दरिंदों के लिए सख्त सजाओं की तजवीज दे चुके हैं। वजीर आजम के मुशीर शहबाज गिल ने उम्मीद जाहिर की कि अदालत मुल्जिम को सख्त सजा देगी। आपको कंफर्म कर रहे हैं कि ये पकड़ा गया है। कोशिश सिर्फ ये थी कि इसको बिल्कुल सही सलामत पकड़ के कानून के सामने पेश किया जाए ताकि करार वाकई सजा मिले। कानूनी माहिरीन का कहना है कि सख्त सजाओं पर अमल दरामद के लिए आईन पाकिस्तान में तरमीम की जरूरत पड़ेगी। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुल्जिम आबिद मली को पुलिस ने 33 रोज बाद गिरफ्तार कर लिया है। कैसे हो पाया ये सब कुछ? मुल्जिम को कहां से और कैसे गिरफ्तार किया गया, यही हमें बताएंगे समा के नुमाइंदे रियाज अहमद। जी रियाज। जी बिल्कुल, पुलिस ने इस बात को कंफर्म किया है कि जो मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम आबिद मली जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिम को कहां से गिरफ्तार किया गया, पुलिस का ये कहना है कि मुल्जिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया है। फैसलाबाद में ये अपना भेस बदल कर एक कमरे में कहीं रिहाइश पजीर था। पुलिस के मुखबर ने उन्हें इतला दी। पुलिस ने उस मुखबर से अच्छी तरह पहले छानबीन की और बाकायदा उसे तस्वीर दिखाई। जब तस्वीर दिखाई तो उसमें उसने ये बताया कि ये मुल्ज़िम जो है वो वहाँ पर देखा गया है और बहुत कम बाहर निकलता है। जिसके बाद पुलिस ने वहाँ पर जाकर कल रात से वहाँ पर पुलिस की जो टीम थी वहाँ पर बैठी हुई थी। जो ही ये जो आबिद मली है बाहर निकला उस कमरे से, पुलिस ने वहाँ पर उसको रेड किया और उसे पकड़ लिया। इससे पहले उनका ये कहना था कि 2 दफ़ा जो मुल्ज़िम था वो पुलिस की गिरफ्त से वहाँ से फ़रार हुआ। पहले पुलिस की जब किला सत्तार शाह में पुलिस ने रेड किया तो वहाँ से ये फ़रार हो गया और दूसरी दफ़ा जब कसूर में इसकी वालदा को लेकर वहाँ पर रेड किया गया तो वहाँ से भी ये जो है वो फ़रार हो गया। उसके बाद पुलिस का ये कहना है चूँकि इसको बाकायदा तौर पर गिरफ़्तार कर लिया गया है और इसको बाकायदा जब जो ही यहाँ पर पहुँचेगा तो गिरफ्तारी डाली जाएगी और उसके बाद से अदालत में जुडिशल रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। जी रियाज, बहुत शुक्रिया, आप इस सिलसिले में हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत अहम तरीन मामला ये रहा, बड़ी डेवलपमेंट ये रही और इसी सारे सिलसिले में बड़ी मेहनत की, इस सारे के सारे मामले को आपके सामने रखा। समा के प्रोग्राम 7 से 8 ने बहुत एफर्ट की। किरण नाज हमारे साथ है। किरण, ज़रा मुझे आप बताएंगी तब से लेके अब तक इस बड़ी डेवलपमेंट तक क्या क्या कुछ आपने देखा, क्या आप हमें अपडेट कर सकती हैं, क्या देख रही हैं इस सिलसिले में आप? बिल्कुल किरण, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी एक अल्हम्दुलिल्लाह की रिवायत है, हमारी पहचान है, समा की ये पहचान है कि जब जैसे जैसे जो डेवलपमेंट्स होती रहें, जो केसेस होते रहें, लेकिन इस तरह के अगर कोई केसेस आते हैं तो हम उस पर जुट जाते हैं, हम उस पर लग जाते हैं और कोशिश करते हैं कि आखिर तक पहुंच जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस केस पर भी हमने पूरी टीम समा ने काम किया है। हम उसी तरह से इसको लेकर चलते रहे, हम काउंटडाउन चलाते रहे, हम दिन काउंट करते रहे कि आज कितने दिन हो गए हैं, कितने दिनों के बाद ये दरिंदा आज गिरफ्त में आया है। तो 35 दिन किरण, 35 दिन इस वाक़े को हो गए हैं और FIR के बाद 33 दिन, आज ये 33वां दिन है कि जब ये पकड़ा गया है। सबसे पहला जो रिएक्शन फैमिली का आया है वो मैं नाजरीन को समा पर अब नाजरीन के लिए शेयर करने वाली हूँ कि उनकी फैमिली से जैसे ही ये खबर आई है, मेरी उनसे बात हुई है, गुफ्तगू हुई है, तो मैंने उनसे सबसे पहला सवाल किया कि आपको ये हाई ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया है या आप लोगों को मीडिया पर जब खबर चली है उसके बाद आपको पता चला है? तो फैमिली की जानिब से मुझे बताया गया कि मीडिया पर खबरें चलना शुरू हुई, उसके बाद एक बार फिर एक कॉल्स का तांता बंधा क्योंकि वो लोगों की कॉल्स ले नहीं रहे हैं, लोगों से बात कर नहीं रहे हैं। सबसे ज्यादा भरोसा उन्होंने समा पे किया, आप पर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भरोसा किया, बात की मुझसे और कहा कि जी हमने फिर हाई ऑफिशियल को खुद कॉल की है और उनसे मालूम किया है। तो उन्होंने बताया कि जी हाँ, ये गिरफ्तारी हो गई है, ये फैसलाबाद से गिरफ्तारी हुई है और अब इसको लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है। मैंने ये पूछा
कि जो मुतासरा खातून हैं, जो उनकी फैमिली है, वो क्या इस वक्त मुतमईन है जो गिरफ्तारी हुई है। तो उनकी फैमिली ने ये कहा कि क्योंकि ये जो डीएनए की रिपोर्ट आई थी, डीएनए के सैंपल्स मैच कर गए थे, तो इसके बारे में कहा जाता है कि 1 मिलियन जो है ये 100% श्योर होते हैं। तो हम उस बुनियाद पर हम मुतमईन हैं पुलिस की कारकर्दगी से, पुलिस की कार्रवाई से, क्योंकि इससे पहले जब मुदासरा खातून से मेरी बात हुई थी तो वो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट का शिकार थी। वो बड़ी कह रही थी बार बार कि हर कोई हमारे बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, ख़ानदान के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, हमें कुरेदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी मुल्जिम तक पहुँचने की कोशिश क्यों नहीं करा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग मुतमईन हैं। फिर बड़ा अहम सवाल ये भी था कि क्या अब मुतासरा खातून बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए जाएंगी, शनाख्त परेड के लिए जाएंगी। तो इससे पहले भी मेरी बात होती रही है और अब जब उनसे दोबारा मेरी बात हुई है तो पता ये चला है कि वो जो एक इन कैमरा रिकॉर्ड होता है बयान, इस तरह से इन कैमरा रिकॉर्ड करवाया जाएगा। लेकिन इनकी बार बार की ये रिक्वेस्ट भी है, ये ख्वाहिश भी है पूरे पाकिस्तानियों से, ये अपील भी है, मुतालबा भी है कि उनकी शनाख्त को छुपाया जाए, उनके नाम को छुपाया जाए, उनके घर को लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें छुपाया जाए। तो इसी वजह से वो इसी बात का ख्याल करते हुए वो कह रहे हैं कि जी हम ये जो इन कैमरा एक रिकॉर्डिंग होती है वो वाला बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, लेकिन हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे। इसके साथ साथ एक और आखिरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो वज़ीर आज़म साहब ने एक बात की थी जो अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने सुनवाया भी, कि वो कह रहे थे कि ग्रेड वाइज फिर इनको सज़ा, सरेआम सज़ा देनी चाहिए। तो फैमिली का अभी भी यही मुतालबा है, खातून का अभी भी यही मुतालबा है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि कैसे शहबाज गिल साहब आ गए और प्रोग्राम में मेरे वो फरमा रहे थे कि जो कानून के मुताबिक सज़ा होगी वो दी जाएगी, जब फैमिली की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है, पूरे पाकिस्तान की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। और आज दरिंदा हाथ में आ जाने के बावजूद ये मुतालबा है कि इसके सरेआम लटकाया जाए। तो फिर ऐसी क्या कबात है, लेजिस्लेशन होनी है, तरमीम होनी है कानून में। और आई डोंट थिंक सो कि कोई भी तमाम के तमाम लोग एक ही पेज पर होंगे ना इस बात पे कि ऐसे दरिंदे को सरेआम फांसी दी जाए। तो फिर ऐसी क्या कबात है कि अब ऐसा यू टर्न लिया जाए कि शहबाज गिल साहब सामने आए और वो आकर कहें कि जो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी वो कर ली जाएगी। तो मेरी ये अपील भी है कि जो फैमिली चाहती है, जो पूरा पाकिस्तान चाहता है, उस पर अमल दरामद किया जाए ताकि ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाया जाए। खुदा न खास्ता कोई दूसरा ऐसा केस नहीं हो, लेकिन जब भी हो तो भरोसा रखिए, 7 से 8 हो या समा के बुलेटिन, कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट रखें। इसी सिलसिले में हमारे पास एक और अहम स्टेटमेंट बिल्कुल। और वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि शैतान सिर्फ मुल्जिम को कानून और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक निशाने इबरत बनाया जाएगा, ऐसी सज़ा देंगे कि फिर किसी में ऐसा जुर्म करने की जुर्रत पैदा ना हो। सबसे पहले तो पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दूंगा कि वो शैतान सिर्फ इंसान के जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम के सियासी और माशरती चेहरे के ऊपर जो है वो कालक मली थी, उसको आज पंजाब हुकूमत ने और पंजाब पुलिस ने बड़े अहसन तरीके से जो है वो सियाह धब्बे को धोने की कोशिश की है और उसमें कामयाब हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अब इसको इंशाल्लाह कानून के, इंसाफ के, अदालती और प्रोसिक्यूशन के जितने तकाजे हैं वो पूरा करके इसको निशाने इबरत बनाया जाएगा ताकि पाकिस्तान के अंदर ये बच्चों और बच्चियों और खवातीन की हरासमेंट और जिनसी हरासगी और ब्लैकमेलिंग के जितने जराइम हैं उनकी हौसला शिकनी हो सके और आइंदा कोई इस तरह दंदनाते हुए बरमला जो है वो इस किस्म के शैतानियत के ऊपर मबनी जो है वो जराइम की हौसला न कर सके। दिल खोल कर जलसे करो, नो टेंशन, तफसीलात चंद ही लम्हों बाद। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम आबिद मलही आदि मुजरिम निकला। आबिद के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल और ज्यादती समेत 8 मुकदमात दर्ज हैं। आबिद के क्रिमिनल रिकॉर्ड पर आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। खातून को बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाने वाला मरकजी मुल्जिम आबिद आदि जराइम पेशा है। मुल्जिम आबिद पहले भावल नगर के गांव फोर्ट अब्बास के चक 200 साला कार रिहायशी था, जहां इसके खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल, चोरी, डकैती और ज्यादती समेत 8 मुकदमात दर्ज हैं। 2013 में आबिद ने 4 साथियों के साथ मिलकर मां और बेटी को ज्यादती का निशाना बनाया। पंचायत ने मुल्जिम और साथियों को गाँव से निकाल दिया था।
फोर्ट अब्बास के एक रिहायशी ने समा से गुफ्तगू में मुल्जिम आबिद के जराइम की दास्तान सुनाई। चेटियां वगैरह तो इनका आम रूटीन था। कल इसने अपनी बहन का भी कत्ल किया था, इसे ये आबिद अली जो है इसने। ये इनके जो वालिद हैं, इन्होंने मतलब ये हमारे गांव में ना 25 एकड़ रकबा है, उसके ऊपर 30 साल इन लोगों ने सब मिलके इन लोगों ने कब्जा किया हुआ था। मुल्जिम आबिद 6 माह से शेखुपुरा के करीब किला सत्तार शाह में रिहाइश पजीर था। इलाके के लोगों का कहना था कि आबिद से इनका ज्यादा मेल झोल नहीं था और उन्हें इसके जराए आमदन का भी कुछ पता न था। और 9 सितंबर की रात मोटरवे पर ज्यादती का अफसोसनाक वाकया पेश आया। जाए वकुआ पर सबसे पहले पहुंचने वाले डॉल्फिन फोर्स के एहलकार ने क्या देखा, आपको बता देते हैं। 9 सितंबर की रात एक खातून अपने बच्चों के साथ मोटरवे पर लाहौर से गुजरावाला के लिए रवाना हुई। टोल प्लाजा से 5 किलोमीटर का सफर तय ही हुआ था कि पेट्रोल खत्म हो गया। रात 3 बजे का वक्त था। खातून ने गाड़ी सड़क किनारे खड़ी की और अपने अजीज को फोन करके आगाह किया। रात 4 बजे खातून का अजीज अपने दोस्त के साथ लोकेशन पर पहुंचा तो गाड़ी मौजूद थी लेकिन अंदर कोई नहीं था। ड्राइविंग सीट का शीशा टूटा हुआ था और दरवाजे पर खून के निशान भी लगे थे। तलाश शुरू हुई तो खातून अपने बच्चों के हमरा जंगल में मिली। जाए वकुआ पर सबसे पहले पहुंचने वाले डॉल्फिन फोर्स के एहलकार ने जो देखा वो दर्दनाक था। खातून ने बताया कि 2 मुसल्लह अफराद उसे बच्चों समेत गाड़ी से निकालकर जंगल में ले गए, इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया और जाते हुए नकदी और जेवरात ले गए। वाक़े ने पूरे मुल्क में गम गुस्से की लहर दौड़ा दी। पुलिस ने चंद रोज में ज्यादती में मुलव्वस एक मुल्जिम शफकत को दीपालपुर से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश वारदात का एतराफ करते हुए इंकशाफ किया कि मोटरवे पर वारदात के लिए मुल्जिम आबिद ने कॉल करके बुलाया था। घात लगाकर बैठे थे कि खातून की गाड़ी रुकी देखी। खातून सड़क से नीचे नहीं आ रही थी। बच्चों को लेकर गए तो वो भी आ गईं, जहां ज्यादती की और रकम छीन ली। कुछ दीगर खबरें आपको देते हैं। कन्वेंशन सेंटर में वजीर आजम के इंसाफ लॉयर फोरम की तकरीब में शिरकत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया। रियासती वसाइल के मुबैना गलत इस्तेमाल पर अदालत ने जवाब तलब कर लिया। बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस को इरसाल। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, वजीर आजम किसी एक जमात या फिर ग्रुप के नहीं बल्कि पूरे मुल्क के हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल। इंसाफ लॉयर्स फोरम की तकरीब कन्वेंशन सेंटर में क्यों हुई और वजीर आजम ने शिरकत क्यों की, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया। निजी तकरीब के लिए कन्वेंशन सेंटर के इस्तेमाल और सियासी सरगर्मियों के लिए वजीर आजम ऑफिस के मुलविस होने पर जवाब तलब। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी। कहा गया कि निजी तकारीब आर्टिकल 248 के तहत सरकारी उमूर में शुमार नहीं होती। 9 अक्टूबर को इंसाफ लॉयर्स फोरम के कन्वेंशन में वजीर आजम की शिरकत पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के सख्त रिमार्क्स। कहा, वजीर आजम पूरे मुल्क का होता है, किसी एक जमात या ग्रुप का नहीं। वजीर आजम रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। कन्वेंशन सेंटर इंतजामिया को तकरीब की बुकिंग, बिल और अदायगी की तफसीलात रिकॉर्ड समेत पेश करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, एडवोकेट जनरल पंजाब भी सियासी इज्तिमा में बैठे रहे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा कि क्या एडवोकेट जनरल के ऑफिस का सियासी इस्तेमाल हो सकता है। मामले पर बेंच तश्कील देने के लिए हुक्मनामा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भी भिजवा दिया गया। अदालत ने पैमरा से तकरीब की मुकम्मल रिकॉर्डिंग, ट्रांसक्रिप्ट और कवरेज की तफसीलात तलब कर ली, जबकि मुआवनत के लिए पाकिस्तान बार और पंजाब बार काउंसिल को भी नोटिस जारी कर दिए। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम के कन्वेंशन सेंटर में वकला से खिताब पर आज खुद नोटिस ले लिया। माहिरीन कानून इस पर क्या राय रखते हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में वजीर आजम इमरान खान। वकला की तकरीब में वजीर आजम की शिरकत और उस पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। माहिर कानून कामरान मुर्तजा कहते हैं, अगर पार्टी वकला का कन्वेंशन था तब तो वजीर आजम की शिरकत पर सवाल बनता है। ताहम आम वकला के कन्वेंशन में शिरकत खिलाफ कानून नहीं। अगर कोई कन्वेंशन जो है वो वकला का, आम वकला का था, किसी पार्टी बेस पे नहीं, पार्टी की बुनियाद पे नहीं था, तो फिर तो कोई बुरी बात नहीं है कि वजीर आजम अगर कोई वकला के एसोसिएशन का कोई फंक्शन था, बार काउंसिल का कोई फंक्शन था, उसमें आए तो ठीक है। जबकि सीनियर मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल शुएब शाहीन कहते हैं, वजीर आजम बतौर पार्टी सरबराह वकला कन्वेंशन में शिरकत कर सकते हैं।
पॉलिटिकल पार्टी की ज़ैली तंजीम के फंक्शन में एज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनका जाना या पॉलिटिकल हेड का उनका वहाँ जाना बज़ाहिर मेरी नज़र में ना तो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की वायलेशन है, ना ही आप कह सकते हो कि इलेक्शन लॉज की वायलेशन है। कानूनी माहिरीन की आरा अपनी जगह, सुप्रीम कोर्ट के सवाल अपनी जगह, जवाब तो देने होंगे। खबरों में आगे आ रहा है लीगियों की ललकार। इस्लामाबाद का जिना कन्वेंशन सेंटर माजी में बारहा सियासी, मजहबी, समाजी, तालीमी, कारोबारी और तफरीही मकासद के लिए इस्तेमाल हो चुका है। इस हवाले से मजीद बता रही हैं इस्लामाबाद से समा की नुमाइंदा अरहम खान। जिना कन्वेंशन इस्लामाबाद की चंद अहम और नुमाया इमारतों में इसका शुमार होता है। ये तयशुदा ज़ाब्ताकार है कि यहाँ पर जो भी तकरीब, कॉन्फ्रेंस या सेमिनार होगा उसकी पेमेंट की जाएगी। इंसाफ लॉयर फोरम ने भी जो तकरीब का इनकाद इधर किया था उसके तकरीबन 4.5 लाख रुपए इंतज़ामिया को अदा किए, ऐसा बताना है हमारे ज़राए का। पार्टी सदर मुंतखब होने का एक कन्वेंशन हुआ था, नून लीग ने किया था, नवाज शरीफ यहाँ पर आए थे, उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने भी यहाँ पर ख़िताब किया था, शहबाज शरीफ ने भी ख़िताब किया था। इसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो यहाँ पर आलमी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी पहली ख़वातीन की, उससे आके उन्होंने यहाँ पर ख़िताब किया था। तो इधर जितनी भी आलमी कॉन्फ्रेंसेस हो गई, सेमिनार्स हो गए, फूड मेलाज हो गए, हर तरह की तकरीब यहाँ पर होती है और उसको पैसे देकर उन तकरीब का इनकाद यहाँ पर किया जाता है। जी अरहम खान, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। आसिम सलीम बाजवा मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। उन्होंने ट्विटर पैगाम में लिखा, वज़ीर आज़म की मेहरबानी कि उनकी दरख्वास्त कबूल कर ली। आसिम बाजवा बतौर चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी काम जारी रखेंगे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अब्बास शब्बीर। सीपैक अथॉरिटी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी इत्तलात के इजाफी ओहदे से सुबकदोश। ट्विटर पैगाम में ओहदा छोड़ने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने इस्तीफा कबूल कर लिया। इससे कबल उन्होंने अपने असासों से मुतल्लिक इल्जामात के बाद पहले अपने असासों की वजाहत की, फिर 3 सितंबर को अपना इस्तीफा भी वज़ीर आज़म को पेश कर दिया, जिसे मुस्तरद कर दिया गया था। 1 अक्टूबर को समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में इमरान खान ने इस्तीफा कबूल न करने की वजह भी बता दी। एक उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा, उन्होंने आके बड़ी तफसीली में पूरी एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस की कि जी ये जवाब है इन सब के। अब अगर कोई वो आगे कहते हैं कि नहीं जी ये कोई डिस्प्यूट करता है उसको हमें वो दे, हम उसको करवा देंगे। आसिम सलीम बाजवा ने अब एक बार फिर इस्तीफा देते हुए वज़ीर आज़म से इसे कबूल करने की दरख्वास्त भी की। ट्विटर पैगाम में बताया कि वज़ीर आज़म की मेहरबानी है कि उन्होंने मेरी दरख्वास्त कबूल कर ली। आसिम सलीम बाजवा 27 अप्रैल 2020 को वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी मुकर्रर हुए थे। इस ओहदे पर 6 माह भी पूरे न कर सके। दूसरी तरफ वो सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं। इसी मामले पर बात करते हुए पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं, आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ अदालत नहीं जाएंगे। क्या नेब इंक्वायरी के लिए मौजूद नहीं? वज़ीर आज़म तो इस वजाहत पर मुतमईन थे। इस्तीफा कबूल करना उनका यू टर्न है। इमरान खान और उसकी जमात की नालायकी और गलत पॉलिसियों की बदौलत, उनके गलत फैसलों की बदौलत पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। जिसमें उनकी नीयत शामिल नहीं है, वो पाकिस्तान को खराब नहीं करना चाहते। मैं ये नहीं कह रहा, मैं उन पर गद्दारी के इल्जाम नहीं लगा रहा, वो और है, वो वही है, उनको मुबारक। देखिए वो बात, हमें अदालत में जाने की क्या जरूरत है? क्या नैब इस काम के लिए काफी नहीं है? नैब सिर्फ हुकूमत के लिए है। अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो तो वज़ीर आज़म साहब कहते थे मैं उनके जवाब से पहले ही मुतमईन हूँ। उनको तो वज़ीर आज़म साहब क्लीन चिट दे चुके थे, एक ही किया है वज़ीर आज़म साहब ने। उन्होंने अचानक याद आ गया है, एक और यू टर्न है। रही बात इस्तीफों की, मैंने इस्तीफों का वादे फैसला आपको सुना दिया। जब फैसला होगा तो ये बम हुकूमत पे इकट्ठा ही गिरेगा। 16 ਦਾ ਜਲਸਾ ਇਸ हुकूमत ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੁਖਲਾਏ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਰੰਗ ਫਿਰੇ ਆਏ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ। कराची वालों को बिजली का एक और जोरदार झटका, मौजरा जानिए कुछ ही देर में। अपोजिशन वालों, दिल खोल कर जलसे करो, रैलियां निकालो, कोई टेंशन नहीं। हुकूमत ने एहतजाजी तहरीक में किसी किस्म की रुकावट न डालने का फैसला कर लिया है। अलबत्ता वज़ीर आज़म ने वाज़े कर दिया, एहतजाज की आड़ में इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शब्बीर।
पुरअमन एहतजाज, जलसे जुलूस और रैलियां अपोजिशन का जमहूरी हक, हिज़्ब इख्तिलाफ को अपना शौक पूरा करने दिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में वज़रा और मामले ख़ुसूसी की अक्सरियत की तजवीज़, अपोजिशन को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त देने का फैसला हो गया। इजलास में फैसला किया गया कि अपोजिशन को सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल इजाज़त होगी मगर इंतशार फैलाने की नहीं। ज़िले हुकूमतें जलसे जुलूसों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की जिम्मेदार होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अपोजिशन को खामख्वाह हीरो न बनाया जाए। अपोजिशन की तहरीक का मकसद अवाम की भलाई नहीं, सियासी एलीट की करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हुकूमत पर दबाव डालकर सिर्फ करप्शन केसेस से छुटकारा चाहती हैं। अपोजिशन का एजेंडा खुद बेनकाब हो रहा है। अवाम को उनकी तहरीक से कोई दिलचस्पी नहीं। पहलवानों के शहर गुजरावाला में सियासी अखाड़ा सजाने की तैयारी, मरियम नवाज मुतहरिक हो गई। 16 अक्टूबर का जलसा कामयाब बनाने के लिए राबता मुहिम तेज करने की हिदायत कर दी गई है। जिला स्टेडियम में जलसे के लिए इंतजामिया और लीगी क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। मरियम नवाज की कारकुनों से मुलाकात, 16 अक्टूबर का जलसा कामयाब बनाने के लिए तैयार रहने की हदायत। कहती हैं हुकूमत की नालायकियां, नाकस पॉलिसियां और महंगाई का तूफान नाकाबिले कबूल हो चुका है। ये कुछ भी कर लें, अवाम के साथ अगर ये जंग करेंगे तो ये नहीं जीत सकते इंशाअल्लाह। इसका जवाब अवाम खुद देगी। अवाम जो महंगाई से और बेरोजगारी से तंग आई हुई है और इनकी नालायकी से, नाअहली से तंग आई हुई है, वो अवाम अब मियां नवाज शरीफ की आवाज़ पे उसने लब्बैक कहा है। दूसरी जानब गुजरांवाला के DC और लीगी क़यादत के माबैन मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। ज़िले इंतज़ामिया अभी तक कोई फैसला करने के मामले में मफलूज है और वो हमें कोई वाज़ेह जवाब देने के काबिल नहीं है कि क्या वो जिना स्टेडियम की इजाज़त दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। खुरम दस्तगीर ने बताया कि अब जलसा GT रोड पर होगा और अवाम का समंदर इसमें शरीक होगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर आरिफ मलिक के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। एक और मामला, जलील शरकपुरी के सर पर लोटा क्यों रखा, उनका रास्ता क्यों रोका। बाकी MPA के सपोर्टर्स एहतजाज के लिए पंजाब असेंबली के बाहर पहुंचे। जलील शरकपुरी के सर पर लोटा रखने और उनका रास्ता रोकने का मामला। बागी MPA के सपोर्टर्स सड़कों पर निकल आए। जलील शरकपुरी के सपोर्टर्स ने पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज किया और लोटा रखने वाले MPA मियां रऊफ के खिलाफ नारे लगाए। जब तक मियां अब्दुल रऊफ अपनी इस गलती की माफ़ी नहीं मांगता और मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह जब तक इस गुंडे का नोटिस नहीं लेते, हमारा यह सरापा एहतजाज जारी और सारी रहेगा। दूसरी तरफ जलील शरकपुरी ने बदतमीजी करने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पीकर पंजाब असेंबली को दरख्वास्त भी जमा करवा दी है। दरख्वास्त में मियां रऊफ, मियां जावेद और दीगर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। हुकूमत के हिसाब का वक्त आ गया है, अब फैसला कुन जंग होगी। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज ने दो टोक बता दिया है। बोले जेलों से डराने की कोशिश ना करें, हम डरने वाले नहीं। नवाज शरीफ की बेटी को ICL में डाल दो, नवाज शरीफ की बेटी को जेल में डाल दो। सरदारी साहब की बहन भी जेल भुगत आई, मुझे गिरफ्तार किया हुआ है। जेलों को खौफ नहीं है, जेलों से मत डराओ। ये टिकटॉक बंद कर देते हैं, मीडिया का गला घोंट देते हैं, इससे क्या मईशत ठीक हो जाएगी? हुकूमत को हो गए 2.5 साल, ना मईशत को सांस आ रहा है, ना गरीब आदमी को सांस आ रहा है। सब इस इंतकाम की आग में पिस रहे हैं, जल रहे हैं। ये मामला वैसे चलने वाला नहीं है। आने वाले महीनों में फैसला कुन जंग होगी। PDM जो है वो अवामी उमंगों की तर्जुमानी करेगा। फॉरेन फंडिंग केस खुला, पाकिस्तानी कौम को शक्ल नहीं दिखा सकेंगे। बहुत जल्द जो है ना वो दिन में तारे नजर आने वाले। PDM के प्लेटफॉर्म पे तमाम सियासी जमातों ने इत्तेहाद किया है। पाकिस्तान की अवाम अकल से आ रही हुकूमत का मुहासबा करेगी और हम आपको भागने नहीं देंगे, जवाब देना होगा। दाल, चावल, चीनी दस्तरस से पार होती जा रही है और ये माफिया का ओनर होते हैं। इस काबीना में माफिया बैठे हैं और इमरान खान इसकी सरपरस्ती करता है। और कुछ भी करो, महंगाई कम करनी है। महंगाई पर कंट्रोल के लिए नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी ने स्टेक होल्डर्स को फौरी और ठोस इकदाम करने की हिदायत कर दी। रिपोर्ट करेंगे शकील अहमद।
कीमतें मुसलसल बढ़ क्यों रही हैं, महंगाई के पर आखिर कैसे काटे जाएं? गौर के लिए मुशीर खजाना की ज़ेर सदारत नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी ने सर जोड़ लिए। गंदम, चीनी, आलू, प्याज, टमाटर, चिकन समेत बुनियादी अशिया की कीमतों में कमी लाना जरूरी करार। इजलास को बताया गया कि आलमी कीमतों में इजाफा, तलब और रसद का मसला, होलसेल और रिटेल मुनाफे में फर्क, हालिया बारिशें और कोरोना कीमतें बढ़ने की बड़ी वजूहात हैं। चीफ सेक्रेटरीज को गंदम की सप्लाई बेहतर बनाकर कीमतों का फर्क कम से कम करने की हिदायत। स्टेक होल्डर्स को ज़िले प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी मुतहरिक करने समेत फौरी ठोस इकदाम का भी कह दिया गया। दूसरी जानिब महंगाई पर काबू पाने के लिए टाइगर फोर्स मैदान में उतारने के हुकूमती फैसले को अपोजिशन ने आड़े हाथों लिया तो मुआवने खुसूसी उस्मान डार दिफा के लिए सामने आ गए। टाइगर फोर्स जिन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया कोरोना पेंडेमिक में, टाइगर फोर्स एक नजरिए का नाम है। महंगाई और जहीरा अंदोजी की निशानदेही इंशाअल्लाह ताला आप करेंगे। उस्मान डार ने ये भी बता दिया कि वजीर आजम महंगाई के खिलाफ एक्शन के लिए हफ्ते के रोज एक बड़ा पैगाम भी देने जा रहे हैं। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। कराची के शहरियों के लिए जोरदार झटका के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में ₹2.89 फी यूनिट तक का इजाफा कर दिया गया। 300 यूनिट से जायद इस्तेमाल करने वालों को फी यूनिट करीबन ₹20 और 700 यूनिट से जायद इस्तेमाल करने वालों को लगभग ₹23 फी यूनिट पड़ेगा। वजारत तवानाई ने नोटिफिकेशन जारी किया, इतलाक 1 सितंबर से होगा। लाहौर से खबर, जहां सस्ते आटे का 20 किलो का थैला दुकानों पर नायाब हो गया। लोग मिल्स के बाहर कतारें लगाकर 10 किलो का थैला खरीद रहे हैं। मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। यहाँ कोई चीज मुफ्त नहीं बट रही, बल्कि कितारों में लगे लोग मिल से आटा खरीदने के लिए आए हैं। दारोगा वाला के करीब इस मिल पर 20 किलो का नहीं, सिर्फ 10 किलो का थैला ही दस्तयाब है। अवाम का कहना है कि बाजार से सस्ता आटा मिल जाए तो कितारों में लगने की क्या जरूरत है। 10 किलो का तोड़ा देंदे ने 420 रुपए का। 2 दिन लंघते ने, तीजे दिन उसे दिन फिर आ जाइदा, फिर लै जाइदा लाइन च लग के। दूसरी तरफ बाजार में सिर्फ 15 किलो का थैला ही दस्तयाब है, जो कि मिलें ओपन मार्केट से गंदम खरीद कर बना रही हैं। जो पहले 20 kg की प्राइस थी 860 रुपए, अब ये 950 रुपए का 15 kg में कर दिया। ये गवर्नमेंट को या पब्लिक को धोखा देने के लिए। आटे की कीमत में इजाफे का जवाब बनाकर नान भाई एसोसिएशन ने 20 अक्टूबर से रोटी की कीमत 2 से 3 रुपए बढ़ाने की धमकी दे दी है। कैमरामैन अजहर इकबाल और लियाकत बशीर के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। उधर लाहौर में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से ज़ेर हिरासत मुलजिम जमा हो गया। CCPO ने वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है। जहांगीर खान की रिपोर्ट। चोरी के इल्जाम में मुबैना तशद्दुद, शहरी पुलिस हिरासत में दम तोड़ गया। गुलाम हुसैन को 2 रोज कबल फैक्ट्री में चोरी के इल्जाम में शाहदरा पुलिस ने हिरासत में लिया। 24 घंटे बगैर किसी मुकदमा या कानूनी कार्रवाई के हिरासत में रखा। गुस्सा का इल्जाम है कि पुलिस और फैक्ट्री मालिक तशद्दुद करते रहे। टॉर्चर किया, मालिक ने खुद मारा उनको। उसका एक दोस्त राना है, ड्रिंकिंग में थे तब भी मारा उन्होंने, पुलिस के सामने भी मारा है। गुलाम हुसैन की हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सका। दौरान तफ्तीश हलाकत पर इंचार्ज समेत 3 पुलिस एहलकारों और फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। CCPO लाहौर ने वाक़े का नोटिस लेते हुए DIG इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में इंक्वायरी टीम बना दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हकायक वाज़ेह होंगे। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। सरकारी खवातीन अफसरान को तरक्की मांगना महंगा पड़ा। अदालत जाने वाली 25 खवातीन अफसरान की जिंदगी अजीरन। खवातीन अफसरान के फ़ोन नंबर्स गैर अखलाकी वेबसाइट्स पर डाल दिए गए। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी से। मंसूर मुगैरी, ये सब क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, तरक्की अफसरान को क्यों न दी गई? देखिए, सिंध गवर्नमेंट का महकमा सोशल वेलफेयर, उनकी 25 खातून अफसरान जो कमीशन पास हैं, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी सिंध को एक मुश्तरका दरख्वास्त दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें गुज़श्ता 4 दिनों से हिरासा किया जा रहा है। हमने तरक्कियाँ न मिलने के ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में एक आइनी दरख्वास्त दायर की थी। उसके बाद हमारे ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू हो गई है। हमारे जो टेलीफोन नंबर्स थे वो गैर अखलाकी जो वेबसाइट्स हैं उन पर डाल दिए गए हैं, जिस वजह से हमें मुसलसल सैकड़ों की तादाद में कॉल्स आ रहे हैं जिसमें गैर अखलाकी ज़बान बोली जा रही है और
जो वीडियोज़ हैं, जो नाज़ेबा वीडियोज़ हैं, वो हमारे मोबाइल पे शेयर किए जा रहे हैं। हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हमने कोई गुनाह नहीं किया था। हमने हुकूक मांगने के लिए आईनी दरख्वास्त दायर की थी। खातून अफसरान ने यही शिकायत FIA साइबर क्राइम में भी की है, जिसमें वो जो जिन टेलीफोन कॉल्स उनको आ रहे हैं उन पूरी लिस्ट फराहम की गई है। वो जो वीडियोज़ हैं उनके भी सबूत वहाँ फराहम किए गए हैं। तो इसी तरह जो 25 खातून अफसरान हैं जो समाजी बहबूद के लिए सिंध गवर्नमेंट में खिदमत की वजह से शामिल हुई थी, उनकी अपनी ज़िंदगी अज़ाब बन चुकी है। जी मंसूर मुखैरी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मौलाना आदिल खान कत्ल केस की तहकीकात जारी है। जाए वकुआ और मौलाना आदिल की गाड़ी का फॉरेंसिक मुकम्मल कर लिया गया। CTD ज़राए के मुताबिक हमले में वही ग्रुप मुलव्विस है जिसने मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले की कोशिश की। मौलाना आदिल खान पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्द गिरोह की निशानदेही हो गई। हमले में वही गिरोह मुलव्विस है जिसने गुज़िश्ता साल मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले की कोशिश की। ये भी मालूम हुआ है कि अमन अमान की सूरत हाल तबाह करने के लिए दहशतगर्द गिरोह को बैरून मुल्क से फंडिंग की गई। तरबियत याफ्ता दहशतगर्द इंतहाई शातिर हैं। वारदात की मंसूबाबंदी और रेकी के लिए मुकामी दहशतगर्दों का सहारा भी लिया गया। हमले के बाद दहशतगर्दों की एक टीम बैकअप पर भी मौजूद थी। CTD ज़राए का कहना है कि शहर में दहशतगर्दों का स्लीपर सेल मौजूद है। हमले में मुलव्विस दहशतगर्द गिरोह के करीब पहुँच चुके हैं। उधर पुलिस ज़राए का कहना है कि मौलाना आदिल खान के अहले खाना के इनकार पर अब मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया जाएगा। मुकदमे में इंसादे दहशतगर्दी, कत्ल समेत दीगर दफात शामिल की जाएंगी। मुकदमे के इंदराज के बाद तफ्तीश CTD के सुपुर्द की जाएगी। सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी ने मौलाना आदिल केस में शेख रशीद को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि शेख रशीद से पूछा जाए कि उन्हें कैसे इल्म हुआ कि दहशतगर्दी होने वाली है। शेख रशीद ने कहा कि ऑपोजिशन जो जलसे कर रही है दहशतगर्दी भी हो सकती है, और उसके कुछ घंटों बाद ये दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा वाक़या कराची शहर में हुआ है। मैं मुतालबा करता हूँ कि शेख रशीद को शामिल तफ्तीश किया जाए, उसे पूछा जाए कि उसके पास वो कौन से ज़राए हैं, उसको किसने बताया है कि दहशतगर्दी ऑपोजिशन के जलसों में हो सकती है। अगर उसके इल्म में ये चीज़ें हैं तो उसको बताना चाहिए। जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, जो गैर मुल्की ताकतें हैं, अगर वो ये कराना चाहती है तो शेख रशीद को पता है। अगर उनको पता है तो फौरी तौर पर इक़दामात हुकूमत ने क्या किए। चीफ जस्टिस जब साकिब निसार थे, उन्होंने एक ऐसी मुसीबत हमारे गले में डाली हुई है। उन्होंने कहा कि थ्रेट असेसमेंट कमेटी का बनाएं, और अगर किसी शख्स को सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी तो पहले वो थ्रेट असेसमेंट कमेटी जो है वो इस बात का तयन करेगी और तय करेगी कि हाँ इसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो ये ऐलान करे, ऑर्डर करे कि जी फलां आदमी को सिक्योरिटी दे दी जाए। और ये इतना बड़ा वाक़या हो गया जिसका इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर लग रहा है कि आपने सिक्योरिटी नहीं दी। मैं गवाह हूँ इस बात का कि उन्होंने हमसे सिक्योरिटी मांगी है। अब कार चलेगी वो भी बगैर किसी ड्राइवर के। सरगोदा के नौजवान ने कामयाब तजुर्बा कर लिया है। नईम खान की रिपोर्ट। सरगोदा के नौजवान ने आम गाड़ी को रिमोट कंट्रोल कार में बदल दिया। करीम अली ने 7 माह की मेहनत के बाद ड्राइवर के बगैर कार चलाने का कामयाब तजर्बा कर लिया। 7 से 8 माह लगे हैं इसमें इसको कंप्लीट होने में। तो ये इसकी रेंज तकरीबन 10 मीटर्स तक है। तो अभी हम इनिशियल है, अभी ये प्रोटोटाइप है, तो हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और मज़ीद इसकी रेंज बढ़ाएंगे। और ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। स्मार्टफोन से कंट्रोल की जाने वाली इस गाड़ी पर 3 लाख रुपए का खर्च आया। रोड तो इस वजह से लेके आ रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे ताकि हम इसमें और भी थोड़ी जदीद इन्वेस्टमेंट कर सकें। शहरी कहते हैं हुकूमत को चाहिए कि करीम अली जैसे नौजवानों की मदद करके मुल्क में टेक्नोलॉजी की तरक्की को फरोग दे। नईम खान, समा, सरगोदा। वक्त भी उड़ गया पर लगा के। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।